हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको जीपी के सम्स करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का थ्योरी पोर्शन लास्ट क्लास में कवर करवा दिया है। तो आज की क्लास में अपन करेंगे क्या, क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से इसके कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है मेरे पास, द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी is 1/3 and the ninth term of GP is 16/243. Find the fourth term. Find the fourth term. Also find the sum of. Also find the sum of first 10 term. First 10 term of GP. बेहद आसान समय ये। द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, फिफ्थ टर्म का मतलब ये हुआ ए, मतलब फिफ्थ टर्म का मतलब यहाँ पर होता है ए आर की पावर 4, एक आर कम। फिफ्थ की बात कर रहे हैं तो आर में एक कम होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये दिया हुआ है 1/3। नाइन्थ टर्म का मतलब हुआ ए आर की पावर 8, ये दिया हुआ है 16/243। आपको बताना है फोर्थ टर्म, आपको बताना है फोर्थ टर्म, यानी कि आपको बताना है ए आर क्यूब। आपको बताना है शुरू के 10 टर्म का सम यानी S10। S10 का मतलब ए आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगेगा या r माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड r। जब भी ऐसे सम्स आए तो इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको सेकंड नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। और सेकंड इज डिवाइडेड बाय व्हाट, फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए आर की पावर 8 अपॉन में ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 243, 1 अपॉन में 3। ए से कैंसिल, ये क्या हो गया आर की पावर 4, 16 अपॉन में 243 इंटू 3 अपॉन में 1। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 81 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप बता सकते हैं कि आर की पावर 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 81। 16 अपॉन में 81 का मतलब होता है 2/3 की पावर में 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 3 की पावर 4 का मतलब 81, राइट। तो 4 से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी और आर की वैल्यू आ गई 2/3। ऑब्वियसली 2/3 इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस आर की पावर 10, क्योंकि 1 क्या फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। तो आपको ये भी बताना है, ये दो बातें आपको बतानी। आर आ गया, बिना ए के काम नहीं चलेगा, आर आया है तो आपको ए भी निकालना पड़ेगा। तो कहीं पर भी रख देते हैं, सपोज यहां पर रख देते हैं, तो ए पता नहीं, आर की पावर यानी 16 अपॉन में 81, आर की पावर 4, आर की पावर 4 का मतलब इसका पावर 4, तो 16 अपॉन इतना इज इक्वल टू 1/3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 27 आ जाएगा। यहां से पता चला कि की वैल्यू 27/16 हो जाएगी, 27/16। ठीक है, तो अब चलते हैं फोर्थ टर्म निकालने के लिए। जो मुझे निकालना था, फोर्थ टर्म निकालना था T4, दैट इज ए आर की पावर 3। तो ए का मतलब क्या है, यहां पर मैंने आपको बताया 27 अपॉन में 16 इंटू आर की पावर 3 का मतलब हुआ 2/3 की पावर 3, यानी कि 8 अपॉन में 27। 27 कैंसिल, 1 जब 2 आ जाएगा 1/2, यानी आपका जो फोर्थ सम आई वह है क्या है 1/2। अब चलिए निकालते हैं सम S10। फर्स्ट टर्म है 1/2 रख दीजिए, 1 माइनस 2/3 की पावर में 10। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 1/2 को तो कुछ कर नहीं सकते, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 की पावर में 10 अपॉन में 3 की पावर में 10। 3 में से 2 गया 1, यानी 1/3। ठीक है, सॉरी 1/2 नहीं है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू तो अपन ने निकाली 27/16, 27/16, इट इज 27/16 है ना। वो तो फोर्थ टर्म है 1/2, अपने पास अपने को तो ए चाहिए ना, तो ये तो क्या है 27/16।
तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये होगा 27/16, ये आ जाएगा 3/1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3/1 इसके साथ आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन एलसीएम में आ जाएगा 3 की पावर 10। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 81/16, 81/16, और इसको जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए, 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन में 3 की पावर 10। दैट विल योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। इस तरीके से अपना ये आंसर आ गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आप वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, क्वाइट इजी सम है, आपको मेरे ख्याल से समझ आ भी गया होगा, ठीक है। बहुत आसान सम है ये, बस आपको क्या करना था, मैंने एक ही सम में आपको सम भी करवा दिया और मैंने आपको nth टर्म का सम भी करवा दिया। मतलब आपको मैंने एक ही सम में nth टर्म भी निकालना सिखा दिया और सम भी निकालना सिखा दिया, दोनों बातें मैंने एक ही सम में करवा दिया ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम क्वेश्चन में मैं आपको अधिक से अधिक नॉलेज दे पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरा आइए, क्वेश्चन है सम ऑफ सीरीज 3, √3, 1 डैश 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 टू इंफिनिटी। सम ऑफ सीरीज इन्फिनिटी, ऑब्वियसली पहले आर पता करना होगा। आर क्या लेस देन 1 है तो अपने को फॉर्मूला लगाना है a/1 माइनस आर वाला। तो आर है √3 अपॉन में 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल, 1/√3 विच इज ऑलरेडी लेस देन 1, जो क्या है लेस देन 1 है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, इन्फिनिटी वाला सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इन्फिनिटी है, तो इट इज क्वाइट इजी। ए क्या दिया हुआ है 3, फर्स्ट टर्म, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, 1 माइनस आर क्या है 1/√3, 1/√3। तो वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, √3 माइनस 1 अपॉन में √3, तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको भी चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, √3 माइनस 1 को आप चाहें तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 ऊपर करेंगे और √3 प्लस 1 नीचे करेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा 3 √3, ऊपर आ गया √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम में। व्हाट इज नेक्स्ट सम, वीडियो पॉज करिए और उसको लिख लीजिए, इट्स क्वाइट इजी। तो नेक्स्ट सम क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज, हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज, how many term of the series √3, 3 √3 amounts to 39 plus 13 √3। अमाउंट्स टू लिख दिया, ऐसा नहीं है कि बहुत अजीब सा वर्ड है। अमाउंट्स का मतलब इसका सबका सम करेंगे तो वो इतना हो जाए, इन सबका सम ये जो जीपी लिखी हुई दिस प्लस दिस कुछ और आएगा, इन सबका सम करें और आंसर इतना आ जाए तो कितने टर्म आपको ऐसे जोड़ने पड़ेंगे, है ना। तो यानी कि एन की वैल्यू आपसे पूछी है, आपसे क्या पूछा है, एन की वैल्यू पूछी है। तो फर्स्ट टर्म इसमें दिया हुआ है √3, आर की वैल्यू निकालनी है तो 3/√3, ऑब्वियसली √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 3 को, यहाँ पर भी √3 है, ये कैंसिल, तो आर आ गया √3, दैट इज मोर देन 1, दैट इज मोर देन 1, ये ध्यान रखना है। और आर आ गया, एन आपको निकालना है, एन आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, एस एन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म ए, अब यहाँ पर आर की पावर एन वाला फॉर्मूला आएगा, है ना, आर की पावर एन वाला फॉर्मूला आएगा क्योंकि √3 1 से बड़ा है, आर माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं कितना, हाउ मैनी अमाउंट्स दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, इस बार आपको सम भी दिया हुआ है। इस बार आपके पास एन टर्म का जो सम है वो दिया हुआ है 39 प्लस 13 √3। तो 39 प्लस 13 √3 इज इक्वल टू ए इज वॉट √3, आर इज वॉट √3 की पावर एन, ठीक है, -1 अपॉन में √3 माइनस 1, इस तरीके से कर सकते हैं। इसका चाहे तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसका आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39 प्लस 13√3। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा सीधा, तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39√3, √3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 यानी 39, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -39 और ये हो जाएगा -13√3, ठीक है, इज इक्वल टू √3 की पावर n -1। 39 से कैंसिल, 39√3 में से 13√3 चला जाएगा तो दैट विल बी 26√3 और ये हो गया √3 और यहाँ पर आ गया कितना, √3 की पावर n -1। ये √3 से √3 कैंसिल, 26 आ गया। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 की पावर n -1 इज इक्वल टू वॉट, 26। तो √3 की पावर n का मतलब हो गया 27। व्हाट आई कैन, √3 का मतलब होता है, √3 का मतलब होता है 3 की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा n/2, n/2। और इसका मतलब होता है 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। तो आप जरा देखिए, बेस दोनों का सेम है तो पावर कंपेयर कर दीजिए, तो n/2 इज इक्वल टू वॉट, n/2 इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 टर्म। ऐसी 6 टर्म होनी चाहिए जिसका सम निकालेंगे तो ये आएगा सम, ठीक है। तो आई थिंक इट इज अगेन इजी सम, है ना, इजी टाइप का सम है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सम कराने जा रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, तो यू हैव टू वॉच दिस सम वेरी केयरफुली, आपको वो सम बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो सम है उसके 2 पार्ट हैं, एक एक करके दोनों पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन है, if ABCD are in GP, if ABCD are in GP, मैंने बताया था 4 टर्म हो तो क्या करते हैं, शो दैट। 2 बातें आपको शो करनी है। पहला आपको शो करना है कि a माइनस डी का स्क्वायर ये बराबर होगा b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर, d माइनस बी का स्क्वायर, d माइनस बी का स्क्वायर। सेकेंड आपको सॉल्व करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कॉमा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ऑल्सो इन जीपी, ठीक है। ये प्रूफ करना है, बहुत ही इजी सम है, बट दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप दूसरे ट्रैक पे जा सकते हैं और ये सम आपसे फिर सॉल्व नहीं होगा। दिस बराबर दिस सॉल्व करना है तो अपन ऑब्वियसली जो बड़ा है वो लेके चलेंगे, आरएचएस लेके चलते हैं। फर्स्ट को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। इसको खोलिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। देखिए ABCD आर इन जीपी, ये देने का मतलब क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर, बी, इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं साइड में लिख के बताता हूँ कि b/a बराबर होगा c/b के और बराबर होगा d/c के। तो यहाँ से कौन कौन सी बातें पता चलती हैं, एक तो पता चलता है कि बी स्क्वायर बराबर AC है, एक पता चलता है कि सी स्क्वायर बराबर BD है, और एक पता चलता है कि BC बराबर AD है। ये इसको नहीं ले रहे, इसको नहीं ले रहे, इसको ले रहे हैं, तो BC बराबर AD हो गया। ये चारों बातें, 4 यदि टर्म जीपी में दी हुई है तो ये अपने को पता होना चाहिए, मैंने पहले ही लिखा दिया है, आपको समझा भी दिया है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bd। आपको पता है बी स्क्वायर बराबर AC है, तो बी स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है, कितने बी स्क्वायर हैं, एक बी स्क्वायर ये है और एक बी स्क्वायर ये है, तो 2b स्क्वायर माइनस 2ac, इसको साथ में ले लेते हैं। मैंने क्या किया, इसको और AC इसको साथ में ले लिया, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर AC है, मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो बी स्क्वायर माइनस AC आ जाएगा, है ना। अब मैं ढूंढूंगा सी स्क्वायर और BD वालों को, तो सी स्क्वायर यहाँ पर है, सी स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2c स्क्वायर माइनस मेरे को क्या चाहिए, BD यहाँ पर है, तो माइनस 2BD, ये मैंने ले लिया। जो बचा कुछ है वो लिख दीजिए, BC बचा हुआ है, ए स्क्वायर बचा हुआ है, ए स्क्वायर बचा हुआ है, डी स्क्वायर बचा हुआ है, और माइनस 2bc बचा हुआ है।
आप यहाँ पर जरा देखिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी डी। यहाँ पर क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी की जगह पर लिख देना है ए डी, क्योंकि यहाँ पर ए डी है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए डी। मैंने बी सी की जगह पर क्या लिख दिया है, ए डी। ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी है तो बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो उधर क्या बचेगा, जीरो। सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस बी डी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये भी क्या हो गया, जीरो, प्लस ये भी क्या हो गया, जीरो, और ये हो गया ए माइनस डी का होल स्क्वायर। योर आंसर इज व्हाट, ए माइनस डी का होल स्क्वायर। ये प्रूव कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको रफ करता हूँ और नेक्स्ट इसका पार्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया है, जो हमारे पास गिवन था बी स्क्वायर बराबर ए सी था, तो बी स्क्वायर और ए सी वालों को एक साथ कर लिया। सी स्क्वायर और बी डी पता था तो सी स्क्वायर और बी डी वालों को एक साथ कर लिया, बाकी जो बचा उसको बाद में लिख दिया। तो अपने आप क्लियर हो गया कि आगे क्या करना है। एक स्टेप आप चलेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी आपसे 2 स्टेप आगे आपकी तरफ आएगा। आप एक स्टेप आगे की तरफ नहीं बढ़ाएंगे कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट। मुझे प्रूव करना है कि ये जीपी में है। ये जीपी में होने का मतलब कि बीच की टर्म का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, जो मैंने आपको बताया। यानी मुझे प्रूव करना है बी माइनस सी का, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का। ये मुझे पता है। इसका भी आरएचएस लेके चलते हैं, सेकंड पार्ट है ये, आरएचएस लेके चलते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का जाएगा ए स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ए सी इसको लिख सकते हैं ए सी का होल स्क्वायर। बी सी तो कहीं पर आता नहीं है, बी सी इज इक्वल टू ए डी आता है। ए डी को मैं बाद में देखूंगा क्योंकि मुझे बी माइनस सी में लाना है। तो बी और सी तो ये पहले सी है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ए डी को जरूर आप लिख सकते हैं बी सी में, तो इसको भी आप बी सी में लिख दीजिए, बी स्क्वायर सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ए डी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। और बी डी इज वॉट सी स्क्वायर, यानी कि आप पहले इसको लिख दीजिए बी डी का होल स्क्वायर। ए सी का मतलब था बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि बी की पावर 4 हो जाएगा। अभी मैं इसको लिख दूंगा, ये हो गया 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया सी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि बी डी क्या है, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप जरा इसको ध्यान से देखिए तो आपके सामने सब कुछ आ गया। ए स्क्वायर, इसको ए समझ लीजिए, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है, सॉरी है, ये प्लस है, सॉरी है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, LHS, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ABC आर इन AP, इफ ABC आर इन AP and XYZ are in GP, prove that x की पावर में b माइनस सी इंटू वाई की पावर में c माइनस ए इंटू जेड की पावर में a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है, राइट। तो अगेन आपको ये ध्यान देना होगा, ABC आर इन AP, ABC यदि AP में है तो इसका मतलब 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी। तो यू कैन राइट इट लाइक b प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए, सी माइनस ए और b माइनस ए, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसा कर लीजिए, एक काम करिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको मेरे को मैच करना है। तो b को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा a माइनस बी और c इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा b माइनस सी। तो b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी। यदि मुझे जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके से मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं बेटा आगे। ये क्या हो जाएगा, x की पावर b माइनस सी, एक्स की पावर b माइनस सी है तो x की पावर b माइनस सी को रहने देते हैं, LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS जरा देखिए, और y क्या है, c माइनस ए, और z की पावर में लिखा हुआ है a माइनस बी। तो z की पावर में a माइनस बी की जगह पर भी मैं b माइनस सी लिख सकता हूँ।
इसकी जगह पर भी मैं b माइनस सी लिख सकता हूँ, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ कि इन दोनों की जो पावर है वो सेम हो गई। पावर सेम होने का मतलब कि इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक्स जेड लिख सकता हूँ। एक्स जेड की पावर क्या हो जाएगा, b माइनस सी, और ये क्या है, y की पावर में c माइनस ए। क्या बोला इन्होंने कि एक्स वाई जेड जीपी में है। एक्स वाई जेड जीपी में होने का मतलब ये हुआ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स जेड की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर, तब ये हो जाएगा यहाँ पर, अब जरा देखो वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b माइनस सी, और ये y की जगह पर c माइनस सी। आप इसको आगे देखिए तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होने का मतलब क्या हुआ, 2b माइनस 2c, 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y 2b और 2c में से c जाएगा माइनस c माइनस a, है ना। तो अब इसको आगे लिखेंगे तो y 2b को भी क्या लिख सकते हैं, मैंने पहले से बताया आपको कि a प्लस सी लिख सकते हो। ये हो गया a प्लस सी, और पहले c माइनस ए लिखा हुआ है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया y की पावर 0 दैट इज 1, y की पावर 0 दैट इज क्या हो गया 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इट इज वेरी इजी सम, एज यू नो, आपने देखा ही कितना आसानी से अपन इसको कर लिया है। एपी में दिया हुआ था तो पहले मैंने एपी में लिख दिया, बाद में इन्होंने क्या बोला था कि एक्स वाई ये जीबी में है तो मैंने इसका भी यूज कर लिया, एपी और जीबी दोनों का यूज कर लिया, और उसके बाद प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि वाई की पावर 0, वाई की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ infinite number of terms, the sum of infinite number of terms of a GP is 15 and the sum of their square and sum of their square is 45, ठीक है। फाइंड द सीरीज, फाइंड द सीरीज, ठीक है। तो यदि कोई एपी है, एपी को मैं मान लेता हूं कि जीपी है, वो इस तरीके से दी हुई है कि मान लीजिए वो ए आर स्क्वायर, इस तरीके से कोई जीपी है, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इन्होंने बोला इसका जो सम है वो 15 है। सम का मतलब क्या हुआ, ए अपॉन में 1 माइनस आर, ए अपॉन में 1 माइनस आर इज इक्वल टू 15। लेकिन उन्होंने बोला कि यदि उसी टर्म के स्क्वायर का सम के मतलब वो टर्म, अब ये जो जीपी है वो इस तरीके से हो जाएगी, पहले टर्म का स्क्वायर, इसका मतलब दूसरे टर्म का स्क्वायर, फिर तीसरे टर्म का स्क्वायर, इनका जो सम है वो दैट इज व्हाट 45। तो यानी कि अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर और 1 माइनस आर, आर भी क्या आएगा, आप आर यहां से निकाल कर देखो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सेकंड टर्म इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो वो आ गया आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है कितना 45, इसको आप सेकंड मान लीजिए और इसको आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। नाउ सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड को यदि फर्स्ट से डिवाइड करूंगा मैं तो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर 1 माइनस आर 1 प्लस आर, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर, होल डिवाइड करेंगे ए अपॉन में 1 माइनस आर, 1 माइनस आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, नाउ व्हाट विल, और यहां पर कितना आ गया ये 45 अपॉन में 15, ये आ गया 3, यहां पर आ गया ए अपॉन में 1 प्लस आर दैट इज इक्वल टू व्हाट 3, ये आपका आ गया, मान लेते हैं इसको कुछ थर्ड। अब यदि आप थर्ड और फर्स्ट को देखें, थर्ड इज डिवाइडेड, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई थर्ड, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई थर्ड, ए अपॉन में 1 माइनस आर और ए अपॉन में 1 प्लस आर, यहाँ पे क्या है 15 और इसका मतलब है 3, तो 3 5 जा 15, ए से ए कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा ये नीचे और ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1 प्लस आर अपॉन में 1 माइनस आर इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करके अपन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करके अपन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 आर, तो आर को इधर लाइए, 6 आर इज इक्वल टू वॉट 4, तो आर इज इक्वल टू वॉट
2/3। आर इज इक्वल टू वॉट 2/3। आर की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 2/3। अब आर को यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर की यूज करके मैं यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल कर आपको बताता हूँ। ए पता नहीं इज इक्वल टू 15 1 माइनस आर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए कितना हो गया 15 1 माइनस आर। आर की वैल्यू है 2/3, ए की वैल्यू आ गई 15 इंटू ये 3 में से 2 गया 1, 1/3 दैट इज 5। आर की वैल्यू आ गई 5, आर भी आ गया और ए भी आ गया। अब इसको आप लिख लीजिए क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ, है ना, बोर्ड में मुझे जगह चाहिए। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। मैंने आपको आर की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों की निकाल दिए, तो अब सीरीज आपकी आसानी से आ जाएगी क्योंकि सीरीज होती है ए आर स्क्वायर, राइट। ए आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया ए आपके पास है 5 और आर आपके पास है 2/3। तो ए कितना हो गया 5, पहली टर्म हो गई 5, दूसरी टर्म हो जाएगी 5 इंटू 2/3, तीसरी टर्म हो जाएगी 5 इंटू 4/9 इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, इस तरीके से ये चलेगी। तो ये 5 10/3 कॉमा इसको लिख सकते हैं 20/9। इस तरीके से अपनी ये सीरीज अपने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज अपन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के सम देखेंगे, जीपी के सम सभी अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।